ओके, तो आज का हमारा एक न्यू टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फाइल हैंडलिंग। ओके, आज का टॉपिक है हमारा फाइल हैंडलिंग। सो क्या होता है एग्जैक्टली फाइल हैंडलिंग? किस तरीके से हम फाइल हैंडलिंग करेंगे? मतलब फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि समझ लो कि हमारे सिस्टम में कोई फाइल है, उस फाइल को ओपन करना, उसके ऊपर रीड, राइट, अपेंड, ये मोड को अप्लाई करना है हमें। मतलब मेरे पास कोई टेक्स्ट फाइल है एंड उस टेक्स्ट फाइल को मुझे रीड करना है, तो हाउ कैन रीड, हाउ कैन राइट द डेटा एंड हाउ कैन डिलीट द फाइल, राइट ना? तो ये सब सारी चीजें अब हमें देखनी है आज के सेशन में, विच इज फाइल हैंडलिंग। सो लेट्स सी फाइल हैंडलिंग। तो जनरली फाइल हैंडलिंग में हमें 4 मोड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 4 मोड्स मिलते हैं। मोड, उसमें पहला मोड आता है जिसको हम कहते हैं W मोड। कौन सा मोड? W मोड। W यानी कि राइट। जब भी हमें फाइल को राइट करना होता है तो हमारा मोड आता है राइट। हमारे पास सेकंड मोड आता है जिसको हम कहते हैं रीड, अपेंड कहते हैं। अपेंड, अपेंड का मतलब होता है एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर, मैं दिखा दूंगा, एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर जब डेटा हमें अपेंड करना होता है तो अपेंड मोड आता है। आर, जो हम रीड करने के लिए यूज करते हैं, एंड एक्स मोड, ये भी एक क्रिएट फाइल करने के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। तो ये हम देखते हैं डिटेल्स में कि किस तरीके से कौन सा मोड कैसे यूज करना है। अब हमें समझो कि मुझे फाइल में को क्या करना है, राइट करना है। राइट, किसी भी मेरे फोल्डर के अंदर, मेरे सिस्टम के अंदर फाइल मुझे क्या करनी है, क्रिएट करनी है एंड उसके अंदर डेटा को मुझे राइट करना है। तो हम कैसे करेंगे? सिंपल है। सबसे पहले आपको चाहे कुछ भी करना हो, रीड, राइट, अपेंड, एक्स, कुछ भी करना हो, सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना पड़ता है। देखिए ये फाइल, इसके अंदर मैं लिख रहा हूं, मतलब पहले मैं इस फाइल को ओपन किया है। ओपन करने के बाद मैंने इस फाइल के अंदर मैं लिख रहा हूं या कुछ उसके अंदर का डेटा मैं रीड कर सकता हूं, बट कब? उसके पहले मुझे फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो कुछ भी हो जाए, सबसे पहले आपको फाइल को क्या करना पड़ता है, ओपन। उस ओपन फाइल को ओपन करने के लिए एक ओपन नाम का फंक्शन आता है। इसके बाद फाइल का नेम आएगा कि कौन से फाइल को ओपन करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, मैंने ना एक टेस्ट डॉट, एक फाइल दे दी टेक्स्ट, उसका नाम यहाँ पे दे दिया नेम, मतलब नेम इज इक्वल टू टेस्ट डॉट टीएक्सटी। मुझे टेस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल को ओपन करवाना है। इसके बाद सेकंड आता है उसका मोड, उसके अंदर करना क्या है, रीड, राइट, अपेंड, एक्स। मुझे राइट करना है तो मैंने मोड दे दिया W। क्या मोड दे दिया? W। W यानी कि राइट। और इस वाले ओपन वाले वेरिएबल को हमने किसी एक वेरिएबल में मैंने रख दिया, जैसे कि उसका नाम दे दिया मैंने हैंडल। मतलब कुछ भी नाम दे दिया, हैंडल एक वेरिएबल दे दिया जिसके अंदर हमने फाइल को ओपन करके रखा है। करेक्ट, ओके। देन अब हमने क्या किया, फाइल का नेम दे दिया, उसके बाद ओपन नाम का फंक्शन, और जो भी रहेगा उसका ओपन नाम का फंक्शन जिस फाइल को ओपन करेगा, कौन से मोड में ओपन करेगा, राइट। मतलब अगर ये फाइल मैंने ओपन कर दिया तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ। अगर मुझे रीड करना, इस फाइल को मैं ओपन करूंगा बट मैं इसके अंदर राइट नहीं कर सकता, सिर्फ रीड कर सकता हूँ। तो वो मोड होते हैं हमारे, जिसमें आता है पहले W यानी कि राइट मोड। अब हमने फाइल को ओपन किया, उसका समझ लो एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने हैंडल में रख दिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि माइंड में कि
अरे test.txt फाइल तो हमारे डायरेक्टरी के अंदर तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये किसको ओपन करेगा या कोई एक्सेप्शन देगा, राइट ना। तो देखिए ओपन फंक्शन करता क्या है और हमारा मोड क्या है, राइट। तो राइट मोड क्या करता है, अगर इस नाम की फाइल अगर आपके डायरेक्टरी में प्रेजेंट रहेगी तो उसको ओपन करेगा और उसके अंदर स्टार्टिंग से डेटा लिखेगा, मतलब ऑलरेडी इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा उसको डिलीट करके ओवरराइट करके न्यू डेटा स्टार्ट करेगा। कब, ये राइट मोड। बट ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं है, तब वो क्या करेगा, इस फाइल को क्रिएट करेगा एंड राइट मोड में ओपन करेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इंटरव्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं कि डब्ल्यू मोड, डब्ल्यू यानी कि राइट मोड क्या करता है, फाइल को ओपन करता है और एग्जिस्टिंग फाइल रहेगी तो उसको ओवर राइट करके राइट करेगा, मतलब जो भी हम इसके अंदर राइट करेंगे वो प्रीवियस वाले फाइल पे ओवर राइट कर देगा, प्रीवियस वाला डेटा आपको नहीं मिलेगा, वो ओवर राइट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एंड अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं रहेगी, ये फाइल मेरे डायरेक्टरी में प्रेजेंट ही नहीं है, तब ओपन राइट मोड क्या करेगा, उसको क्रिएट करेगा, test.txt नाम की फाइल क्रिएट करेगा और उसके अंदर डेटा को राइट कर देगा। ठीक है, ये होगा डब्ल्यू मोड। चलो तो इतना हो गया। उसके बाद हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया हैंडल, अब मुझे राइट करना है उस हैंडल की मदद से, क्योंकि किसके अंदर राइट करना है, ये जो हमने हैंडल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया ना उसके अंदर, जिसके अंदर हमने फाइल का नेम दे के रखा है, फाइल का मोड दे के रखा है, क्या राइट करना है, जो भी आपको लिखना है व्हाटएवर आप यहाँ पे लिख सकते हो। This is समथिंग, ऐसे कुछ भी डेटा उसके अंदर लिख दिया। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे मैंने एक प्रिंट में मैसेज दे दिया कि फाइल क्रिएटेड और रिटर्न समथिंग। अब देखो, अब मैंने ये फाइल ओपन किया, समझ लो ये अभी जो ये फाइल दिख रहा है ना, ये मैंने ओपन किया, इसके अंदर मैंने लिख दिया, इस फाइल को लिख दिया। अब मेरा काम होने के बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा कि नहीं, कैसे ही छोड़ोगे आप, उसको क्लोज भी करोगे ना फाइल को, अगर आपका राइट हो गया समथिंग, आप क्या करो, उसको क्लोज कर दोगे। तो उसको फाइल को हमें क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है, एफ क्लोज, एफ डॉट क्लोज। हम फाइल को क्या करना पड़ता है, लास्ट में उसको क्लोज भी करना पड़ता है, मतलब हम उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं इसको सेव करके रन करके दिखाता हूँ। फाइल डॉट py, ओके। अब मैं यहाँ पे ना इस फाइल को क्रिएट करूंगा, यानी कि मैं इसको अभी रन कर देता हूँ, रन ऑन मॉड्यूल, फाइल इज क्रिएटेड, मैसेज मिल गया। ओके, लेट्स सी, अब देखते हैं कि ये फाइल हमारी सचमुच क्रिएट हो चुकी है या नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट दिख रहा है, इसको अगर हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, देखो दिस इज अ फाइल क्रिएटेड बाय सिंस, मतलब जो हमने यहाँ पे फाइल अभी लिखा था, मेरे पास ये फाइल प्रेजेंट नहीं था तो उसने क्या कर दिया, इस फाइल को क्रिएट कर दिया, हो गया। सो इस तरीके से हम हमारे फाइल के अंदर क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डेटा को, मतलब फाइल को क्रिएट करके उसके अंदर डेटा को ऐड कर सकते हैं। सिंपल स्टेप है ना, पहले आपको ओपन करना है विद राइट मोड एंड देन उसके अंदर राइट फंक्शन की मदद से जो लिखना है लिख सकते हो एंड देन लास्ट में फाइल को क्लोज कर देंगे। तो इसको कहते हैं हम फाइल रिटर्न। इजी इजी स्टेप से हम इसको किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये फाइल एग्जिस्ट रहेगी तो उसको ओवरराइट करेगा। अब देखना है, अब देखिए कि ये जो फाइल है जिसके अंदर ये लिख के रखा है दिस इज फाइल क्रिएटेड बाय सीन्स, ठीक है। अब देखिए किसी को मैं कमेंट्स में डालता हूँ, ठीक है। अब देखना, इन दो लाइन को मैंने कमेंट्स में डाल दिया, ओके, समझ लो एक लाइन, उसी लाइन को मैंने कमेंट्स में डाल दिया। अब मैंने फिर से समझ लो कि इस फाइल को लिखा test.txt, राइट मोड लेके आ गया और उसके अंदर मैं और डेटा मुझे ऐड करना है, समझ में, मुझे और डेटा उसके अंदर ऐड करना है। इस लाइन के आगे इसके अंदर ऑलरेडी ये डेटा है, मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर मुझे और डेटा ऐड करना है, तो मैंने टेस्ट नाम की फाइल लिख दी, नेम दे दिया डब्ल्यू मोड। अब ये फाइल मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है,
तो हैंडल राइट के अंदर मैंने और डेटा उसके अंदर लिखा, जैसे कि दिस इज अपडेटेड डेटा, मतलब उसके अंदर मैंने कुछ डेटा और ऐड करना चाहा, फाइल क्रिएटेड और लास्ट में फाइल क्लोज कर दिया। ऑलरेडी मेरे पास ये फाइल प्रेजेंट है, इसके अंदर ये डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए अब मैं चाहता हूँ कि ये डेटा उसके अंदर ऐड हो, इसलिए मैंने फिर से उसको रन कर दिया, फाइल क्रिएटेड का मैसेज भी मिल गया। अब यहाँ पे आके हम देखते हैं कि टेस्ट इस वाले फाइल के अंदर सचमुच क्या डेटा मिला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए दिस इज अपडेटेड डेटा, मतलब प्रीवियस वाला जो डेटा था आपका यहाँ से डिलीट हो चुका है। यहाँ पे है क्या प्रीवियस वाला डेटा? नहीं है। मतलब इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस फाइल में जो भी प्रीवियस वाला डेटा था वो पूरा का पूरा डिलीट होता है एंड न्यू कंटेंट ऐड होता है। जब भी आप राइट W मोड का यूज करोगे तब हमेशा फाइल को ओपन करके वो फाइल को क्या करेगा? ओवर राइट करेगा। बट हम तो चाहते हैं इस फाइल के अंदर डेटा ऐड होना चाहिए। अब इस लाइन को मैं फिर से अगर कमेंट्स में डाल देता हूँ एंड ठीक है फाइन। अब मैंने फिर से इस फाइल को लिख दिया, इस लाइन को, तो ये डेटा फिर से उसके ऊपर ओवरराइट होगा, इसके ऊपर ये डेटा फिर से ओवरराइट होगा। ठीक है, एंड अब मुझे इसमें डेटा मिल जाएगा। ये देखो, अब इसके अंदर इस लास्ट में मुझे डेटा ऐड करना है। ठीक है, लास्ट में डेटा ऐड करना है, तो W ये मोड तो हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस पूरे लाइन को मैं यहाँ से करता हूँ कवर, या इसी में चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, हैंडल ओपन, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे कमेंट्स डाल देता हूँ तो आपका एज अ रेफरेंस के लिए सही रहेगा। इसको जस्ट कॉपी करके बाद में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए मैंने नेम दिया टेस्ट नेम। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी डेटा लिख के रखा है, मुझे इसके अंदर ये डेटा ऐड करना है, बट उसके अंदर ऐड होना चाहिए लास्ट में। समझ में? मुझे इसको ऐड करना है, तो test.txt फाइल को ओपन किया, बट मोड अब हम राइट नहीं देंगे, मोड देंगे ए नाम का। ए मतलब होता है अपेंड। अपेंड मोड करता क्या है? उस फाइल के अंदर सबसे लास्ट में डेटा को अपने ऐड करेगा। हमारा पॉइंटर कहाँ पे होगा? सबसे लास्ट में। तो नेम test.txt दे दिया और उसके अंदर हमने राइट कर दिया दिस इज अपडेटेड डेटा। अब ये जो डेटा है हमने जो ओपन किया उसको अपेंड मोड में ओपन किया। जो भी फाइल रहेगी, जो भी रहेगी वो आज इट इज रहेगी, उसके अंदर लास्ट में हमने डेटा को ऐड कर दिया। सेव, अब रन करके हम देखते हैं। देखो फाइल क्रिएटेड तो मैसेज मिला। अब हमारे डायरेक्टरी में आके मैं यहाँ पे test.txt को ओपन करके देखा था, ये देखिए अब उसके अंदर डेटा ऐड हो चुका है, ना कि रिप्लेस। तो अपेंड मोड करता क्या है? अपेंड मोड अपने डेटा को अपेंड करता है किसी के अंदर इनसाइड, लास्ट में डेटा को ऐड करेगा, इसी को हम कहते हैं अपेंड मोड। तो सिंपल है, एक W यानी कि राइट मोड आता है, एक A यानी कि अपेंड मोड आता है, जिसके अंदर हम लास्ट में डेटा को ऐड कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि डेटा को रीड करना है, डेटा को रीड करना है, तो फाइल का नेम इज इक्वल्स टू test.txt। ठीक है, इस फाइल को हमें इसके अंदर जो भी डेटा है मुझे यहाँ पे रीड करना है, इधर हम रीड करेंगे ना, राइट। तो रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, तो सबसे पहले आएगा फिर से एक मैंने हैंडल नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने ओपन नाम का फंक्शंस मोड दे दिया। यहाँ पे मोड ना, पहले फाइल का नेम दे दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे मोड दे दिया और मोड का नेम है मेरा आर यानी कि रीड मोड। ठीक है, तो अब हमारा मोड आता है आर। हमने test.txt फाइल को बना दिया है, अब इस डेटा को हमें क्या करवाना है? यहाँ पे रीड करवाना है। तो रीड करने के लिए हमने यहाँ पे ओपन फंक्शन दे दिया, यानी कि उसके अंदर फाइल का भी नेम दे दिया, सेम फाइल का जिसको हमें रीड करना है, एंड मोड दे दिया आर। आर का मतलब होता है रीड। तो उसके बाद हैंडल डॉट रीड नाम का फंक्शन है, हैंडल डॉट रीड। तो हैंडल डॉट रीड, रीड क्या करेगा? फाइल को रीड करेगा, बट कितने कैरेक्टर रीड करने चाहिए?
ठीक है, ओके। या फिर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, हमने बोल दिया कि हैंडल डॉट रीड, बस इतना ही बोल दिया। एंड अगर रीड होगा तो डेटा ये इटरेट करेगा, मतलब क्या करेगा, इस नेम फाइल में से जितना भी डेटा इसको फेच करेगा, ये रीड क्या करेगा, फेच करेगा। अब फेच करने के बाद मैंने एक वेरिएबल में उसको रख दिया डेटा नाम के। अब बाद में हमने प्रिंट कर दिया इस डेटा को। अब हमने जो फाइल को ओपन किया, इस फाइल को लास्ट में कर देंगे क्लोज। फाइल को जिसको ओपन किया उसको हम करेंगे क्लोज, ठीक है। एंड अगर आपको पता है कि किसी सी ड्राइव में फाइल है, तो C:/ जो अपना डायरेक्टरी का पाथ देना है जहाँ पे फाइल हो। आइडियली कैसा होता है कि सेम डायरेक्टरी के अंदर हम रखते हैं ताकि वहां से हम डेटा इजीली मिले, बट अगर हमारी फाइल अलग डायरेक्टरी के अंदर है तो आप वैसे पाथ देखिए इस फाइल को रीड कर सकते हो। ओपन कर दिया, आर यानी कि रीड मोड हमारा पास है। हमने डेटा को रीड किया, एक वेरिएबल में रख दिया, उसको बाद में प्रिंट कर दिया और फाइल को क्लोज भी कर दिया। मतलब रीड होने के बाद फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। वो फाइल और यहाँ पे रन में जाके रन ऑन मॉड्यूल, अब यहाँ पे देख सकते हो ये डेटा हमारे यहाँ पे दिख रहा है, ये शो हो रहा है कि प्रिंट हो रहा है कि नहीं। मतलब हमने जो फाइल क्रिएट किया उस फाइल को हमने क्या कर दिया, रीड कर दिया। जो भी हमने फाइल को क्रिएट किया था जिसके अंदर जो डेटा था वो हमने इसको रीड कर दिया। रीड के साथ ये रीड तो पूरा डेटा रीड करता है। अगर आप चाहते हो कि मुझे स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर ही रीड करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। बस आपको 10 लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर वो क्या करेगा, रीड करेगा। यानी कि उसके अंदर क्या दे सकते हैं हम, हमारा नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स, एक लेंथ वी कैन से, एक लेंथ हम कैसे कर सकते हैं उसके लिए दे सकते हैं। इस फाइल में ये जो मैंने टेस्ट नाम की फाइल बनाई ना, इसमें ऐसे मैंने 2 लाइन बना के इसको सेव कर दिया। ये मेरी फाइल है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मेरे पास 2 लाइन्स है। मेरे पास कितने हैं, 2 लाइन्स है। मेरे पास 2 लाइन्स है, तो उनमें मैं रीड की जगह पे यहाँ पे कर रहा हूँ रीड लाइन। क्या कर रहा हूं मैं, रीड लाइन, ओके, रीड लाइन। अब इसको सेव करके अगर मैं रन कर देता हूं तो आप देख सकते हो ये इसने एक ही लाइन को रीड किया है। समझ में आया, इसने क्या किया, एक ही लाइन को रीड किया। सो इसका मतलब ये है कि रीड लाइन जो है ना, एक एक लाइन को रीड करती है। क्या करती है, एक एक लाइन को रीड करती है। अगर मुझे फिर से उसको रीड करवाना है तो मुझे फिर से ये लिखना पड़ेगा, अगेन हैंडल डॉट रीड लाइन, डेटा में डेटा स्टोर किया, उसको प्रिंट कर दिया। मतलब मैंने सेकंड टाइम रीड लाइन करूंगा तो इसका जो कर्सर होता है, ये देखिए फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, पहले लाइन को, उसका कर्सर जो है ना पॉइंटर दूसरे लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट में रख देगा। तो जैसे ही हम रीड लाइन करेंगे उस सेकंड लाइन को रीड करेगा, उसका जो पॉइंटर होता है थर्ड लाइन के लिए देगा, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम थर्ड लाइन को रीड करेगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ, ये देखिए दोनों लाइन हमारे रीड हो जाएगा और कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन के लिए जाता है। तो रीड सिंपल है कि रीड लाइन से हम क्या कर सकते हैं, हमारे एक एक लाइन को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। एक एक लाइन को हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो रीड लाइन है, रीड है, नंबर ऑफ द कैरेक्टर रीड करना, तो उसके अंदर आप देख सकते हो मुझे 10-15 कैरेक्टर 20 कैरेक्टर को रीड करना है। जितना आपको रीड करना है आप यहाँ पे दे सकते हो। सो यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लगा दिया और मैंने यहाँ पे डेटा इन रख दिया हैंडल, रख दिया हैंडल। तो हैंडल है मेरा, फाइल को मैंने ओपन कर दिया, फाइल का नेम दे दिया और मोड दे दिया आर, मतलब रीड, मुझे फाइल को रीड करना है। तो हैंडल के अंदर हमारा ये पूरा का पूरा डेटा है विद द रीड के साथ हैंडल में। और अब हम अगर प्रिंट करते हैं डेटा को, है ना, फॉर लूप लगा दिया, इस फाइल के अंदर के डेटा को रीड करेगा। ये देखो ये भी लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करता है। याद रखना, जब भी हम किसी फाइल को हम ओपन करते विद रीड मोड, एंड अगर उस हैंडल के अंदर जो डेटा आता है हमारा लाइन बाय लाइन आता है, ये देखिए इस हैंडल से हमने इस डेटा को इटरेट किया, तो इन हैंडल डेटा को हमने ले लिया और डेटा को हमने प्रिंट किया, तो उसने क्या किया,
एक एक लाइन को ले लिया, ये देखिए ये फर्स्ट लाइन सेकंड। ओके, सो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे फाइल के अंदर के डेटा को रीड कर सकते हैं। सिंपल मोड है, सिंपल स्टेप्स है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होता है ये स्टेप्स हमारे लिए, ठीक है, फाइल हैंडलिंग के लिए। ओके, तो ये होता है फाइल को राइट करना, रीड करना, अपेंड करना। तो सर एक्स मोड क्या आता है ना, एक्स मोड क्या होता है? अब देखो ध्यान से, एक्स मोड क्या करता है, नेम test.txt, चलो यही फाइल है मेरे पास और इसको ओपन करना चाहता हूँ विद वन वेरिएबल, उसको ऑब्जेक्ट रिसीव कर दिया। अब मैंने यहाँ पे नेम को दे दिया। अब होता क्या कि जब मैं राइट मोड देता हूँ तो ये क्या करता है, फाइल को ओवरराइट करता है। एंड क्या करता है, फाइल ओवरराइट होने के कारण हम प्रीवियस वाला डेटा लॉस हो जाता है। अपेंड करने से हमारा प्रीवियस वाले डेटा के ऊपर दूसरा डेटा उसके एंड में ऐड होता है। बट मुझे एंड में ऐड नहीं करना है, मुझे डेटा फाइल को क्रिएट ही करना है, राइट ही करना है। बट अगर मैं इस नाम की फाइल दे दूंगा तो ऑलरेडी ये फाइल मेरे पास एग्जिस्ट रहेगी, तो ये एरर मतलब ये इसके ऊपर ओवरराइट करेगा। मतलब कि test.txt फाइल मेरे पास पहले से प्रेजेंट है, तो ये उसके ऊपर ओवरराइट करेगा, मेरा पहला डेटा लॉस हो गया। कहाँ पे ओवरराइट हो गया? तो हम चाहते हैं अगर मेरे पास फाइल एग्जिस्ट रहेगी, ये नाम की फाइल ऑलरेडी हमारे डायरेक्टरी के अंदर रहेगी, तो उसने उसको राइट नहीं करना चाहिए। उसने क्या करना चाहिए, उसको राइट नहीं करना चाहिए। तो फिर उसके लिए मोड क्या होता है? तो उसके लिए मोड आता है एक्स। क्या मोड आता है? एक्स। जब हम किसी फाइल का मोड देते हैं एक्स, तो एक्स का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ फाइल को क्रिएट करेगा, बट पहले ये भी चेक करेगा कि फाइल एग्जिस्ट है या नहीं। अगर फाइल एग्जिस्ट रहेगी तो उस नेम की फाइल को क्रिएट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं, अब मैं इतना करूंगा ना, ये एरर देगा हमें, दिया हैंडल एक्स मोड फाइल एग्जिस्ट एरर, फाइल एग्जिस्ट test.txt फाइल एग्जिस्ट बोल रहा है। पहले नहीं था, पहले तो डब्ल्यू मोड तो डायरेक्टली उसको ओवरराइट करता था। अब ये क्या कर रहा है, उसको ओवरराइट नहीं कर रहा है। अब क्या कर रहा है, उसको अगर सेम फाइल है तो सीधा एरर दे रहा है और कह रहा है कि ये फाइल ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट है, वी कांट क्रिएट। हाँ, अगर हमारे पास फाइल एग्जिस्ट नहीं की तो क्रिएट होगा, देन हैंडल डॉट राइट कर सकते हैं न्यू फाइल समथिंग डेटा, उसके अंदर हम लिख भी सकते हैं लास्ट में हैंडल डॉट फाइल को क्लोज भी कर देंगे। बट कब ये फाइल एग्जिस्ट नहीं रहेगी, जैसे test1.txt मैंने दे दिया, अब ये हमारे पास फाइल क्या है, नहीं है, तो ये क्रिएट करेगा और उसके अंदर हम डेटा को राइट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई मैसेज नहीं दिया था कि फाइल क्रिएटेड वगैरह, इसलिए मैसेज नहीं आया, बट आप यहाँ पे डायरेक्टरी में जाके देख सकते हो test1.txt फाइल इज क्रिएटेड। एंड अगर हम फिर से इस प्रोग्राम को अगर रन करेंगे ना, ये फिर से एरर देगा, बोलेगा कि test1.txt फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये देखो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब समझ में आया कि एक्स मोड सिंपल बताता है कि अगर मेरे पास ऑलरेडी फाइल रहेगी, तो उस फाइल को हम क्रिएट नहीं कर सकते। ये बताएगा हमारा कौन, ये बताएगा फाइल। देख, इसको कहते हैं एक्स मोड। सपोज अब मेरे पास फाइल है, मेरे डायरेक्टरी के अंदर फाइल है और मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को मुझे डिलीट करवाना है। तो फाइल है और इस फाइल को हैंडल करना है, तो फाइल की डायरेक्टरी है, उसके अंदर से फाइल को डिलीट करना है, तो हमें ओएस मतलब जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ना, उसके साथ खेलना पड़ेगा। मतलब हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ना, हम जैसे कि राइट क्लिक करेंगे, उसको डिलीट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे डायरेक्टरी से भी अगर हमें किसी फाइल को डिलीट करना है तो हम कर सकते हैं, बट हमें उसके लिए एक मॉड्यूल को लोड करना पड़ेगा। तो मैं इधर ही कर लेता हूँ, ठीक है, इसका नाम है import os। मतलब हमें import os नाम के मॉड्यूल को पहले लोड करवाना है, os यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फाइल को। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो मॉड्यूल है os नाम का, os डॉट, अब हम इसको रिमूव नाम के फंक्शन से रिमूव कर सकते हैं। कौन से फाइल को करना है, test1.txt, दैट्स इट। और यहाँ आप लिखेंगे फाइल, सिंपल है। ओएस नाम का मॉड्यूल आएगा हमारा,
ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आएगा मॉड्यूल्स के ऊपर। मॉड्यूल्स मतलब होता है कि एक लाइब्रेरी ऑफ द फाइल, एक फाइल हम बनाएंगे जिसके अंदर हम बहुत सारी फंक्शनलिटी लिख के रखेंगे एंड जब चाहे तब उसको कॉल करके यूज कर सकते हैं और उसी को हमें इंपोर्ट करना होता है, जो हम नेक्स्ट सेशन में मॉड्यूल्स का पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम खुद के मॉड्यूल्स बनाएंगे। उनको इंपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट के तरीके अलग अलग होते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम होता है, फ्रॉम इंपोर्ट होता है, तो वो सब सारी चीजें हम आएंगे कल नेक्स्ट सेशन में ही हम पढ़ेंगे, जिसको हम कहेंगे मॉड्यूल्स। तो ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं जो हम जब पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ हमें मिल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्री डिफाइंड मॉड्यूल या इनबिल्ट मॉड्यूल। तो import os.remove, तो हमने बोल दिया test1.txt। अब देखते हैं कि ये रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, रन कर देंगे। ओके, इसने क्या दिया, हैंडल इज नॉट डिफाइंड, ओ सॉरी, ये कहां पे आ गया, os.remove, फाइल का नेम test1.txt। फाइल नॉट फाउंड, अरे हाँ, फाइल तो डिलीट हो चुकी है। देखिए एक्चुअली कैसा होता है कि ये फाइल को डिलीट उसने कर दिया, test1.txt को, ये फाइल इस रिमोट, देखो मैंने रन कर दिया था उसको, देखो मैसेज पे मिल रहा था, ठीक है। ओके, तो जैसे कि होता कैसे कि अगर मेरे पास फाइल है, मौजूद है, राइट, ओके, तो डिलीट हो जाएगी तो फिर से प्रिंट नहीं होगी, हम फिर से उसको रन करने के लिए जाएंगे तो ये क्या करेगा, एरर देगा, बोलेगा कि ये फाइल हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। ये देखिए यहाँ से डायरेक्टली से डिलीट हो चुकी है, टेस्ट ही दिख रही है, तो टेस्ट वन हमने क्या किया, उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सो वी कैन इजीली रिमूव, रिमूव नाम का फंक्शन है, os.remove और फाइल का नाम दे दो, ये अपने लिए क्या करेगा, फाइल को रिमूव कर देगा। अगर मेरे पास ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मैंने दिया था फाइल एग्जिस्ट, एक्स नाम का मोड भी हमारा काम करता है, और हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम फाइल उसके हमारे डायरेक्टरी के अंदर, हमारे डायरेक्टरी के अंदर फाइल एग्जिस्ट है या नहीं, ये भी हम चेक कर सकते हैं। अगर फाइल एग्जिस्ट रहेगी तो हमें फाइल को क्रिएट नहीं करना है, हम फाइल एग्जिस्ट नहीं रहेगी तभी उसको हमें क्रिएट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं इस ओएस के मॉड्यूल की मदद से। हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, ओएस मॉड्यूल है, पाथ नाम का उसका ऑब्जेक्ट्स है एंड एग्जिस्ट नाम का फंक्शन है, तो हम लिखेंगे os.path.exist, ये फंक्शन है जिसको हम कॉल करना है। अब एक पाथ को चेक करेगा कि आपके फाइल में ये फाइल एग्जिस्ट है या नहीं, test.txt, ये चेक करेगा ये नाम की फाइल एग्जिस्ट है या नहीं। अगर रहेगी तो सिंपल कहना है कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंड अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तब हम फाइल को क्रिएट करेंगे। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे नेम दे देंगे, नेम में हम test.txt लिख देंगे एंड इंस्टेड ऑफ द फाइल यहाँ पे वेरिएबल को पास करता हूँ। अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगी, एग्जिस्ट नाम का फंक्शन रिटर्न ट्रू करेगा इफ फाइल इज एग्जिस्ट एंड इट विल बी रिटर्न द फॉल्स इफ फाइल इज नॉट एग्जिस्ट। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं रहेगी तो एल्स में आएगा। अब हम आराम से फाइल को क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि अब हमारा कोई डेटा ओवरराइट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देन हैंडल ओपन नेम कॉमा write mode and then handle dot write created new file something, जो भी करना है, लास्ट में handle dot close, और एक मैसेज भी दे सकते हो कि print file is created। अगर ये फाइल एग्जिस्ट रहेगी तो ये रिटर्न ट्रू करेगा और ये मैसेज हम यहाँ पे उसने देना चाहिए, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ओके, सो ये बोलेगा फाइल इज ऑलरेडी
एग्जिस्ट। ओके भाई यहाँ पे यो दे रहा है कि मोस्ट रिसेंटली कॉल, ये बता रहा है कि फाइल डॉट पी वाई द लाइन इन द मॉड्यूल हैंडल क्लोज, क्योंकि हम क्लोज कर रहे हैं बट फाइल ही नहीं है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब और इसको एक काम कर सकते हैं फिर, इसमें तो जाएगा फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट के लिए। ओके ओके, तो ठीक है, बट ये हमें यहाँ पे आ रहा है, इसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। एक्चुअली एक्सेप्शन हैंडलिंग जब हम पढ़ेंगे ना, ये भी आएगा ट्राई कैच ब्लॉक, तो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को, तो उसको भी इसकी मदद से हैंडल कर देंगे हम। ओके, फिलहाल इतना तो हमें दिख रहा है कि फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर हम फाइल का नेम चेंज कर देते हैं एंड इट विल रन, तो ये कह रहा है कि इसका स्पेलिंग मैं सही कर देता हूँ, HAN यहाँ पे। तो एरर हैंडलिंग, अभी देखो मेरे पास एरर था, उसने एरर दे दिया, राइट? तो इस एरर हैंडलिंग के लिए भी हमारे पास क्या होता है, ट्राई कैच एक ब्लॉक होता है। ठीक है, सो ये टेस्ट वन न्यू डॉट txt, what is dot for the exist name, save, run module, file is created, फाइल इज क्रिएटेड। देखो मतलब बस हमें इतना चेक करना है यहाँ से कि फाइल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये फंक्शंस अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है सेम नाम की, तो मैं ऐसे, अब देखिए मेरे पास न्यू डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट हो चुकी है, अब फिर से उसको रन करूंगा तो ये बोलेगा फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट? फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कहेगा। इसलिए हमें क्या करना है कि इस फाइल की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि आपका फाइल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सिंपल, यहाँ पे आप अगर आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस चेक ही करना है, तो आप यहाँ पे प्रिंट में लिख सकते हो कि फाइल नॉट एग्जिस्ट, मतलब हमें चेक ही करना सिर्फ फाइल है या नहीं। तो इस तरीके से आप मैसेज देके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, रन फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ओके। एंड अगर हमने न्यू वन दे दिया, अब ये मेरे पास फाइल नहीं है, तो रन करेगा मॉड्यूल को और कहेगा कि फाइल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ओके। सो फाइल एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं यूजिंग दिस ओएस मॉड्यूल। इस ओएस की मॉड्यूल से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा कुछ फाइल के फंक्शंस जो हमें यूजफुल होते हैं जब हम कुछ काम करते हैं प्रोजेक्ट पे। तो बहुत सारी जैसे हम आगे जाके जब डिजाइन को पढ़ेंगे तो उसमें हमें रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी की फाइल जरूरत होती है, देन हाउ टू रन द टेस्ट रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल होती है जिसके अंदर के डेटा उसको हमें करना होता है। तो इंटरनल प्रोसेस तो होती है, बट उसके पीछे ये सब सारी कहानी होती है आपके फाइल हैंडलिंग की, हाउ टू रीड द फाइल और टू राइट द फाइल्स, वन लाइन को कैसे रीड करना है। एंड इंटर्स में भी एक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं आएगा तो एटलीस्ट आपको ये 4 मोड तो पूछेंगे, रीड, राइट, अपेंड, एक्स क्या करता है, उनका मीनिंग क्या है। चलो अगर आपको प्रोग्राम याद नहीं है कोई, तो आप एटलीस्ट इतना तो ये सब सारी चीजें तो आप बता सकते हो कि राइट मोड करता क्या है। उनमें एक क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि राइट मोड अगर हम डब्ल्यू मोड देंगे, फाइल एग्जिस्ट नहीं रहेगी तो क्या करेगा। सिंपल ऐसे कंफ्यूजन क्वेश्चन करेंगे, पर आपको इतना याद रखना कि राइट मोड हमेशा फाइल को क्रिएट करता है अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं रहेगी, एंड अगर एग्जिस्ट रहेगी तो उसको ओवरराइट करता है। ये क्लियर होना चाहिए आपको एटलीस्ट। अपेंड मोड क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग फाइल होती है उसके अंदर अपना कर्सर एंड में दे देगा, जो भी डेटा था वो एज इट इज रहेगा, उसके आगे लास्ट में अपना डेटा न्यू राइट करेगा। रीड करेगा, सो रीड को हम रीड कर सकते हैं, तो उसमें 2 तरीके होते हैं, आप फुल्ली ऑल फाइल को रीड कर सकते हो, और वी कैन सेट द नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स, और या लाइन बाय लाइन भी रीड कर सकते हैं यूजिंग द रीड लाइन। क्रिएट एक्स मोड बताता है कि अगर इस फाइल को हमें क्रिएट तो करना है, बट वो एग्जिस्ट फाइल रहेगी तो उसको एरर देगा कि बोलेगा इज दिस फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट ना, मतलब ये फाइल को हमें क्रिएट हम नहीं कर सकते। एंड अगर ये फाइल नहीं है तभी वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो एक्स मोड वी कैन से लाइक एज अ चेक दिस फाइल एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्टिंग। ओके, सो दिस इज आवर द फाइल हैंडलिंग टॉपिक्स। ओके, सो ये फाइल आप यहाँ तक का पार्ट्स कर लीजिए फाइल हैंडलिंग्स का, एंड देख लीजिए कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। एंड देन हम मॉड्यूल्स के ऊपर जाएंगे। मॉड्यूल्स
देन हमारे पास पिप आएगा, पिप की मदद से हम कुछ पाइथन पैकेज मैनेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन उसके साथ हम क्या करेंगे, थर्ड पार्टीज किसी भी मॉड्यूल्स को लोड करना तो हम लोड करेंगे। मैं 2-3 मॉड्यूल्स आपको एक्सटर्नल दिखा दूंगा और पिप की मदद से हम डिजांगो को भी चलाएंगे। डिजांगो को तो हम हर एक टाइम पे पिप को यूज करेंगे। तो पिप मैनेजर कैसे काम करता है, जैसे कि किसी ने पहले रिएक्ट जेएस या एंगुलर जेएस पढ़ा होगा, मोस्टली रिएक्ट जेएस, तो आप एनपीएम पढ़ा होगा, नोड पैकेज मैनेजर, तो उसी तरह यहाँ पे पिप आता है, पाइथन पैकेज मैनेजर। उसके बाद हमारे पास ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग आएगा। उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग का एक पार्ट आता है, वो एक आएगा मल्टी थ्रेडिंग का एक पार्ट। ओके, एंड देन डेटाबेस के साथ फिर हम जाएंगे माइस्क्यूएल, एंड देन पाइथन एंड माइस्क्यूएल का पार्ट हम सीखेंगे, पाइथन विद माइस्क्यूएल कैसे यूज करना है। एंड ये हो जाएगा, देन वी गो ऑन द डिजांगो। ठीक है, ओके। सो ये फंडामेंटल्स अच्छे से होने चाहिए, तब जाके डिजांगो आपको बहुत इजी लगेगा। अगर फंडामेंटल्स ये क्लियर नहीं करोगे तो समझ लो डिजांगो पूरा बाउंस होने वाला है। ठीक है, जितना हम यहाँ पे अभी सीख रहे हैं, जितना हमें थोड़ा इजी लग रहा है, उतना डिजांगो इजी नहीं है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज एमवीसी पैटर्न को फॉलो करता है। मॉडल व्यू कंट्रोल, उसके राउटिंग के कंसेप्ट्स आते हैं, तो उसमें राउटिंग समझना बहुत थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर हमारे बेसिक कंसेप्ट्स चीजें अगर हमारे पास क्लियर होगी तो आई थिंक इट्स नॉट बिग थिंग राइट ना, फिर आप इजीली उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। बट उसके लिए आपको, मैं पहले से बता रहा हूँ, तब तक आपको ये फंडामेंटल्स, ये चीजें जितना हमें कोर डेटाबेस जितना पढ़ेंगे ना, ये सब सारी चीजें आगे वाले भी पाइथन के डिजांगो के पहले, तो आपको डिजांगो के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो इसलिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लो, क्योंकि टारगेट हमारा डिजांगो ही है। अगर हमें एज एन वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने, एज अ फुल स्टैक डेवलपर अगर आपको जाना है, तो फ्रंट एंड के बाद बैक एंड हमारा डिजांगो काम करेगा। तो डिजांगो को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को एक एक साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो डिजांगो की उनको समझ में नहीं आती है। तो ट्रस्ट में, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको जाना पड़ेगा डिजांगो के साथ। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट आपको एक मैं बोलते ना कि बता रहा हूँ कि आप पहले से रेडी रहो इन सारी चीजों के लिए। मैंने जितने भी बैच लिया मैंने सबको बोला, और जो पहले से अच्छे से करता है ना, सो उसको डिजांगो में ज्यादा टेंशन नहीं आता है। ओके, और कंसेप्ट मतलब फंडामेंटल्स में ही बता रहा हूँ, जस्ट आपके फंडामेंटल्स को अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। तो डिजांगो का सिर्फ फ्लो आपको वहां पे समझ लेना है, कि उसका राउटिंग का पार्ट, कि कैसे हमारा गो थ्रू होता है वेब। देन हमारा अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो आपकी इन सारी चीजों को आप वहां पे इजीली यूज कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको ये सब सारी चीजें आनी ही चाहिए, इसलिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लो। इसके आगे वाले भी बहुत सारे, इसके आगे 4-5 पॉइंट से सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग हो, या फिर फाइल एक्सेप्शन हैंडलिंग है, या फिर मल्टी थ्रेडिंग है, या फिर डेटाबेस के साथ जो हम काम करेंगे, पिप की मदद से जो हम काम करेंगे, तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ तक का पार्ट्स कर लीजिए कंप्लीट। हम कल मॉड्यूल्स को स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल्स भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जैसे हम बता रहा हूँ ना कि ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मॉड्यूल हम करेंगे कल का सेशन में, मॉड्यूल्स के पार्ट को। एंड कल हमारा मॉड्यूल्स का पार्ट रहेगा, जिसके अंदर हम अपने मॉड्यूल्स, खुद के मॉड्यूल्स बनाएंगे एंड उसको इंपोर्ट करेंगे। ओके,